तो आज हम बात कर रहे हैं एक कहानी की, श्रापित हवेली का अंतिम द्वार। ये एक हॉरर थ्रिलर है। हाँ, जिसमें एक पुरानी हवेली है, शर्मा हवेली। बिल्कुल, जहाँ कहते हैं 50 साल पहले कुछ बहुत बुरा हुआ था। एक पूरा परिवार खत्म हो गया था और अब वो जगह भूतिया मानी जाती है। और कहानी में 3 दोस्त हैं, राहुल जो एक जर्नलिस्ट है, मीना उसकी दोस्त और कैमरामैन, और विकास जिसे इन सब चीजों में मतलब भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी है। अच्छा, तो ये टिपिकल सेटअप है, एक पुरानी श्रापित जगह और कुछ बाहर के लोग जो सच की तलाश में हैं। हाँ, उनका मिशन यही है कि रात हवेली में गुजारेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर सच क्या है। ये अपने आप में दिलचस्प है। ये जो पैटर्न है ना, श्रापित जगह, उत्सुक बाहरी लोग और एक गहरा दबा हुआ अतीत, कहानी इसी से शुरू होती है। बिल्कुल। और जैसे ही वो हवेली में कदम रखते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। हाँ, वो फील आ जाती है। दीवारों पर अजीब निशान जैसे खून के हों। दरवाजे अपने आप हिल रहे हैं, खुल रहे हैं। शुरू से ही टेंशन है। माहौल बनाना शुरू कर दिया कहानी ने। और फिर पहली डरावनी घटना होती है। विकास एक कमरा खोलता है। हाँ, जबकि उसे आवाज सुनाई देती है कि मत खोलो। हाँ, फिर भी वो खोल देता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक पुरानी अलमारी गिरती है और उसमें से वो कटा हुआ हाथ। वो सीन वाकई, वो चीज एकदम से खतरे को रियल बना देती है। अब ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं रही। सही कहा। अब ये सिर्फ एहसास या अफवाहें नहीं हैं, ये फिजिकल डेंजर है, सामने है बिल्कुल। इसके बाद उन्हें वो पुराना खत मिलता है। अच्छा, वो पत्र। हाँ, जिसमें लिखा है जो आखिरी दरवाजा खोलेगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी और वो हवेली का अगला रखवाला बनेगा। ये तो मतलब कहानी का सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। बिल्कुल। मीना तो बहुत डर जाती है। वो कहती है चलो वापस चलते हैं, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन है ऐसी सिचुएशन में। हाँ, पर राहुल वो नहीं मानता। उस पे सच जानने का जुनून सवार है। यहीं पे मुझे लगता है कहानी एक अहम सवाल उठाती है। ये जानने की इच्छा, ये जुनून कब खतरनाक बन जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पत्रकार का सच जानना नहीं है, ये वो इंसानी फितरत है जो मना की हुई चीज की तरफ और ज्यादा खिंचती है। हाँ, परिणामों की परवाह किए बिना। एग्जैक्टली। क्या हर ज्ञान अच्छा होता है या कुछ जानने की कोशिश हमें फंसा भी सकती है। और वो आगे बढ़ते हैं, तहखाने तक पहुंच जाते हैं, जहां वो आखिरी दरवाजा है, लोहे का, और उस पे खून से लिखा भी हुआ है। विकास फिर मना करता है, जोर देता है, लेकिन राहुल दरवाजा खोल देता है। और बस श्राप हकीकत बन जाता है। अंदर का वो सीन, पुराना पूजा घर, वो जंजीरों वाली कुर्सी। हाँ, और फिर जमीन हिलती है, दीवारें जैसे चीख रही हों, और एक सफेद साया निकलता है और सीधा राहुल के शरीर में। वो राहुल का बदलना, उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं। फिर आवाज, अब मैं इस हवेली का नया रखवाला हूं। हाँ, तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। वो पल मतलब रुंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। श्राप सच हो गया। हवेली सिर्फ भूतिया नहीं है, वो एक शिकारी है। हाँ, जो अपना अगला रखवाला चुनती है। और विडंबना ये कि राहुल जिस सच को खोजने आया था, वो खुद उसी सच का हिस्सा बन गया, हमेशा के लिए। ज्ञान की खोज ही उसे ले डूबी। मीना और विकास किसी तरह जैसे तैसे भागकर बाहर निकलते हैं, पर दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। और अंदर से राहुल की चीखें वो गूंजती रहती हैं। अगली सुबह हवेली एकदम शांत है, लेकिन दरवाजे पर एक नया संदेश है। हाँ, खून से लिखा हुआ, अगले मेहमान का इंतजार रहेगा। मतलब ये चक्र चलता रहेगा। तो इस कहानी का सार क्या है? शायद सबसे डरावनी चीज वो सच ही था जिसे वो जानना चाहते थे। ज्ञान की खोज उनके लिए श्राप बन गई, हमेशा के लिए कैद। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ये जो श्राप की कहानियां हैं, लोक कथाएं हैं, ये क्यों चलती रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, और क्या चीज है जो इंसानों को, मतलब चेतावनियों के बावजूद, ऐसी अंधेरी जगहों, ऐसे रहस्यों की तरफ खींचती है। क्या ये सिर्फ जिज्ञासा है या कुछ और गहरा है हमारे अंदर? कुछ ऐसा जो वर्जित को आजमाना चाहता है। सोचने वाली बात है।